नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है शामली रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है उनके अनुयायियों द्वारा। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, इसकी कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से और भी विभिन्न तरीकों से समाज में इस बात का काफी प्रचार किया गया था कि जो बोध दिवस है वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से मनाया जाने वाला है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, वो लगातार यहाँ पर सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बैनर है इनके हाथ में, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विशाल भंडारा। और देखिए दोस्तों, दूसरी साइड में चाय की केटली रखी हुई है, क्योंकि आने वाले जो सेवादार, आने वाले जो श्रद्धालु, उनके लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी की जा रही है। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामदास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सेवाएं वो किस प्रकार चलेंगी यहाँ पर? सर, ये जितने भी ट्रैफिक आता है यहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है ये, तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पार्किंग में बस वगैरह जो आती है उनको सेटल करते हैं। कोई पैसा लेते हैं बसों से? पैसे कोई चार्ज नहीं है। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के मुख्य गेट की बाहर की ओर। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। और आप देखिए कितने शानदार तरीके से इस गेट को सजाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सेवादार हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं सर? सर, सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम यहाँ ट्रांसपोर्ट की सेवा देते हैं, जो संगत को लाने के लिए और ले जाने के लिए कार्य करती है। शामली बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से कोई भी भक्त है, संत, कोई भी अनुपदेशी है या भगत है, उसको फ्री में लाना और फ्री में ले जाना, यही हमारा कार्य है। 5 दिन तक दिन रात यही सेवा है हमारी। इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा 5 दिन तक? नो सर, कोई शुल्क नहीं, नो शुल्क। यहाँ पर एक बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मानसी दाशी है। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो माताओं बहनों वाली जो सेवा है, ये जो गेट हमें कुछ डिफरेंट टाइप लग रहा है। यहाँ पर हमने अभी तक किसी भी पुरुष को अंदर आते हुए नहीं देखा इस साइड से। तो बताइए हमारे दर्शकों की कि आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं देख रही हैं? भगत जी, यहाँ पे इस तरह की सेवा होती है। भगत जियों का अलग होता है, इधर सिर्फ माताएं बहनें आती हैं। इधर कोई भगत जी एंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ माताएं बहनें आएंगी। यू आर एजुकेटेड, आप शिक्षित हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी आप इस तरीके से समागम में आ रही हैं। वर्तमान में तकनीक का दौर है, लोग फिल्में देखते हैं, मूवी देखते हैं और ये सब करते हैं। आप यहाँ पर आ रही हैं सेवा करने के लिए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य सिर्फ यही है जी, हमें सिर्फ मनुष्य जीवन जो मिला है वो सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है। हमें ज्ञान समझने के बाद यही पता लगता है कि हमें यहाँ पे ये जो फिल्म देखना होता है, ये कुछ और वंडर करने होते हैं, ये हमारे मनुष्य जीवन का कार्य नहीं है। सिर्फ भक्ति करके मोक्ष कार्य करना, परमात्मा के साथ सतलोक जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। तो दोस्तों, अब हम सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के मुख्य गेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैलरी है, उस गैलरी में आखिरकार क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बोर्ड लगे हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाम सतीश दास है। सर, ये जो गैलरी है, इसमें हमने देखा है पुस्तकालय है, फर्स्ट एड है और ये सब लिखा हुआ है। ये सब क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? हमारे दर्शकों को बताइए। साहब जी, ये जो बाहर से संगत आती है, सबसे पहले तो जूता घर है। सभी आन के अपना जूता निकाल कर टोकन लेते हैं। उसके आगे पुस्तकालय है, उससे आगे फर्स्ट एड है, नामदान स्थल है। सभी सुविधाएं ये है इस रास्ते पर। तो इसका कोई आप शुल्क लेते हैं? ये सब निःशुल्क है? ये निःशुल्क है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी खड़ी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो सेवा दे रहे हैं वो लगातार इनकी सेवाएं चलती रहती हैं या नहीं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। यहाँ पर ये कितने दिन तक आपकी सेवा चलेगी बहन? हमारी 5 दिन की सेवा और हम संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस में 3 दिवस के भंडारे पर आए हुए हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? मैंने बीएड किया हुआ है। आप बीएड कर चुके हैं, आप एक शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बावजूद भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा लोग समाज में कहते हैं। लेकिन इसकी बजाय आप यहाँ पर आज 15 फरवरी को आप यहाँ पर सत्संग में आए हुए हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताएं इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर 3 दिवसीय भंडारा हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम में समाज सुधार
के तौर पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिसमें डोरी फ्री मैरिज और ब्लड डोनेशन कैंप, जहाँ तरह तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं और यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और काफ़ी इनको सुविधाएं मिलती है। सारी सेवाएं यहाँ लगभग अच्छे से सुविधा चल रही है। क्या आप इनका कोई पैसे लेते हो या नहीं लेते हो? नहीं, यहाँ सब सुविधाएं फ्री मिलती है और सब सुविधाएं यहाँ फ्री सेवाएं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बहन जी, यहाँ पर कितने दिनों तक सेवा चलने वाली है? यहाँ 5 दिनों की सेवा चलती है, 3 दिन का समागम है। बहन जी, इन सेवा में कोई भी आप क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं? आने वाले श्रद्धाओं के लिए सारी सुविधाएं हैं, निःशुल्क आपके सारे काम हैं, आपका भंडारा है और बिस्तर की सेवा, रहने खाने की व्यवस्था, रजाई गद्दों की सभी फ्री सेवा है, किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो सेवादार हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि हमने देखा था पार्किंग स्थल से लेकर के अंदर मेन गेट तक और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो सेवादार हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी कुछ सेवादार खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतसाहिब जी, मेरा नाम शिवम दास है। सर, ये समागम किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? दरअसल हमारे दर्शकों को ये बात बताइए। सर, मैं बताना चाहूँगा ये समागम हमारे परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, ये हमारे गुरु जी का आज जो बोध दिवस है, जिसको संतों की भाषा में आध्यात्मिक जन्म कहते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी के यहाँ पे इसको बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, ये बोध दिवस क्या होता है? जरा हमारे दर्शकों को इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। सर, ये बोध दिवस वो होता है कि जिस दिन हमें पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा मिल जाती है, वास्तविक मोक्ष मार्ग का पता एहसास हो जाता है कि वास्तविक मोक्ष कैसे हो सकता है। हमारे गुरुजी ने इसी दिन हमारे दादा गुरुजी से नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद में सर्व संगत के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ कि आज हमें परम पूज्य पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सौभाग्य हैं हमारे, जो उनके दर्शन और उनसे नाम मिला ताकि हमारा पूर्ण मोक्ष हो सके। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुमित दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलने वाला है? सर, ये प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, आज से स्टार्ट है। ये 15, 16, 17 3 दिन चलेगा ये। सर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रजाई, गद्दे और खाना पीना सब कुछ निःशुल्क है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है जी, सब कुछ निःशुल्क मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालुगण हैं वो खड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा शानदार यहाँ पर जो सेवा है वो भी चलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस प्रांगण के एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर कुछ अलग क्रिएटिविटी देखने के लिए मिल रही है। दर्शकों, यहाँ पर कुछ बैनर्स हैं, पुस्तकालय है और भी डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार बताए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा अंदर आए और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेवादार भी खड़े हुए हैं। एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस बैनर को दिखाएं कि क्या कुछ इस पर लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, व्हाट आर द एम ऑफ संत रामपाल जी महाराज, ये यहाँ पर दिए गए हैं। एंड व्हाई दिस समागम, और इस टाइप के जो समागम है वो क्यों होते हैं, इसके बारे में हम पूछेंगे यहाँ पर श्रद्धालु से। जरा से इधर आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार जो संत रामपाल जी, एक बार हमारे दर्शकों को ये बोर्ड पर लिखे उद्देश्य बताइए और ये बताइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं इन सभी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश दास नाम है सर मेरा। प्रेम प्रकाश दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य, इनको जरा एक्सप्लेन करके बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छी जगह आपने अपने कैमरे को लगाया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, ये जितनी बुराई यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारे समाज, इस पूरे संसार को खोखला कर रही है। जैसे कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, आपका कैमरा देख रहा होगा, सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना। ये वास्तव में बहुत बड़ी बुराई है और ये बुराई हमारे नौजवानों को खत्म कर देती है, क्योंकि नौजवान जो होते हैं किसी देश की तरक्की का कारण होते हैं। नौजवान अगर इसमें पड़ जाता है तो मेंटली, साइकोलॉजिकली और सोसाइटिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कबीरदास जी की वाणी में, सुरापान मदमासा हरि गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चलम हुक्का भरे डूबे काली धार। यानी आध्यात्मिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो इतना बड़ा इसका हमारा नुकसान है कि हम काली धार जाएंगे नहीं, घोर नरक में जाएंगे। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जो हम जितना नशा करते हैं, गवर्नमेंट ने भी पहले थोड़े पोर्शन पे आता था, अब 80% पोर्शन पे डाला है कि तम्बाकू कॉजेज कैंसर, बट हम देखते हैं लेकिन उससे समझते नहीं, फिर भी खाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमें उसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। आध्यात्मिकता में बताया कि जो तम्बाकू का पान करता है उसको कुत्ते के जन्म होते हैं, 70 जन्म कुत्ते के। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही प्यारे ले कड़वा ही पेश। तुझे कड़वा चाहिए था ना, कुत्ता बना के छोड़ दिया, गंदे नाली का पानी पी। एक इंसान 250 ग्राम यूरिया सिगरेट करता है सिंगल डे में और वो यूरिया कुत्ता पीता है।
तो दैट्स द मीन। दूसरे पॉइंट को आप देखेंगे तो अश्लीलता को बंद करना। हमारा परिवार, हमारा नौजवान, हम जाते हैं पूरे परिवार से जाते हैं मूवी देखने, वहाँ पे अर्धनग्न स्त्रियां दिखाई जाती हैं। क्या हम अपनी बहन बेटी को इस अवस्था में देख सकते हैं? नहीं। हमारी बहन बेटी घर से निकलेगी, बोलेंगे जींस नहीं पहनना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन हम विद फैमिली जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं हम अश्लीलता और घर में मना करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। हमको बेसिकली अपने कल्चर पे जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे जीवों की हत्या बंद करना। जीव हत्या, कबीर साहब ने कहा है तिलवर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, तो भी निश्चय है नहीं, निश्चय नरक निदान। यानी कि आप तिलवर मछली भी अगर आपने खा ली और करोड़ों गऊ दान कर दी तो भी आपको पाप में जाना है। मांस खाना इतना निषेध बताया है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य मांसाहार नहीं करता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही मांसाहार करता है, ना ही यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव ने बता रहा है कि आपको लेदर की चीजों को यूज नहीं करना है। लेदर बेल्ट, लेदर शूज आपको नहीं पहनने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी जीव को मारते हैं तो उसकी चित्कार होती है, उसकी चित्कार परमात्मा तक जाती है। अगर हम उसको पहने इनडायरेक्टली हमको पाप लगता है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, चोरी जारी इत्यादि नहीं करना है। कबीर साहब कहते हैं कि जो चोरी करते हैं, जिन्होंने आज तक चोरी करी है वो केवल उसका नाश ही होता है। चोरी का माल हमें नहीं, मेहनत से कमाना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। पांचवा पॉइंट रिश्वतखोरी को खत्म करना है। रिश्वतखोरी के बारे में कबीर साहब ने कहा है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तिस खाए राम रंग हो रही हो। कि अगर एक जैसे जहर का तिनका होता है, चाहे आप 10 रुपए रिश्वत लो, चाहे 100 रुपए लो, चाहे 1 लाख लो, वो जहर है। रिश्वत मतलब दूसरे की चित्कार है। दूसरा बंदा परेशान होकर दे रहा है, अपनी आत्मा से काट के दे रहा है आपको। आप ले रहे हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने पद के उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दहेज जैसी कोई प्रथा को समाप्त करना, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। आज हमारे समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी बहन बेटियां हैं, सारी प्रताड़ित हैं इनडायरेक्टली, बहुत सारे बेस में। गर्भ में ही मार दिया जाता है बेटियों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, शादी के लिए बाप पे बोझ होता है। आज पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हुई है, खाना पीना इतना महंगा हो गया है, एक इंसान 20 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेगा? एवरेज 90 to 95% पॉपुलेशन हमारी गरीब है, मिडिल वर्ग है, वो कहाँ से ये सब इकट्ठा करेगा? तो ये बहुत बड़ा इशू है। दहेज को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है। हजारों रोमेनिया हर महीने, हर दिन, हर समागम में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं निःशुल्क। किसी का कोई खर्चा नहीं होता, किस दोनों बच्चे से किसी को खर्चा नहीं होता, संत रामपाल जी महाराज उसका बयान करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। आइए जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं इन 3 दिनों में, और ये सब क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में योगदान है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, शिवम। कहाँ से सर आप? मैं यहीं से हूँ सर, शामली से ही। सर हमारे दर्शकों को बताइए, ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा सर? सर यह 3 दिवसीय प्रोग्राम है, 3 दिन तक यह प्रोग्राम चलेगा। 3 दिन में क्या क्या इवेंट किए जाएंगे सर? सर यहाँ पर 3 दिन तक संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का खंड पाठ होता है, और यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, और दहेज मुक्त जो विवाह होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक है, सत साहेब। सर ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? सर ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम की हो रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। बौद्ध दिवस क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस दिन नाम दीक्षा मिलती है उसको बौद्ध दिवस कहा जाता है। इस बौद्ध दिवस का हमारे जीवन में हम जो कि जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर उस टाइम गुरु जी ने वो नाम दीक्षा नहीं ली होती तो क्या पता आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। तो हम इस चीज़ को बहुत ही आदरणीय मानते हैं, बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन का। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बौद्ध दिवस बोध हुआ, उन्होंने अपने गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। आज जिस कारण समाज सुधार हो रहे हैं और ये पूरा समागम आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो हम आए हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में। जैसा कि आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक समागम का आयोजन किया गया है। तो आइए हम इन दर्शकों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा दास है। यहाँ पे ये जो एक प्रोग्राम चल रहा है ये कितने दिन तक चलेगा? यहाँ पे 3 दिन तक। ठीक है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल है। ये जो यहाँ पे एक 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये प्रोग्राम जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को 1994 में उनके हमारे दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे ये अखंड पाठ चल रहा है। नमस्कार मैम। सच्चा है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप कुछ पॉइंट्स हमारे दर्शकों को बताइए जिससे वो भी जागरूक हो कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं समाज के लिए। जी, संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए बहुत बड़े सुधारक माने जाते हैं, क्योंकि वो एक तो जो बेटियां आजकल बहुत बड़ी बोझ मानी जाती हैं,
उनका दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, जिसमें ना कोई बैंड होता है, ना बारात होती है, सिर्फ ना दहेज लिया जाता है ना दहेज दिया जाता है। एक सिंपल तरीके से 17 मिनट में रमैनी कराई जाती है। नशा मुक्त यहाँ पे समाज कराया जा रहा है। परमात्मा जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज है, वो नशा मुक्त समाज करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी रमैनी हो गई है जी। आपके जो भगत जी हैं वो किसी तरह का नशा वगैरह करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हर एक शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी का ना कोई नशा करता है, ना कोई दहेज लेता है, ना देता है। कोई भी बुराइयों से कुछ भी बुराई नहीं करता, सब बुराइयों से दूर है। दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी खड़े हुए हैं जो कि भंडार घर में सेवा कर रहे हैं। उनसे हम मिलके जानेंगे कि वो इस व्यवस्था को कैसे संभाल के रखा है। सर, जो आपके पीछे मैं देख रही हूँ यहाँ पे लड्डू जलेबी हैं, तो इनको कैसे आपने स्टोर करके रखा है यहाँ पे? ये आने वाले परमात्मा के बच्चे हैं, दो दूर दूर से आने वाले संतन है, वो सभी संतन तो लिए पैजन बंधुआई जा रही है। सभी लोग परिवार तो पूरे परिवार में पैजन दो पैजन दी जा रही है परिवार को। और भी उनके श्रद्धालु हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस मेज के नीचे कटोरी रखी है, उसमें पानी भरा रखा हुआ है। वो पानी क्यों भरा रखा हुआ है? ये सब इसलिए रखा हुआ है ताकि ऊपर चींटी वगैरह न चढ़े, मछली सेफ्टी के लिए रखते हैं। और सर, जो ये लड्डुओं पे पन्नी को कवर करके रखा है, लड्डू खराब नहीं होंगे? ना कोई मतलब नहीं पन्नी को क्यों कवर किया गया है? ताकि कोई मक्खी वगैरह कोई मच्छर वगैरह ना बैठे, इसलिए कवर किया गया।